नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम बघेल बोले, किसने क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम नक्सली हमले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब राज्य की पुलिस झीरम नक्सली हमले के पीछे षड्यंत्र की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी, किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद आम लोगों को सबसे पहले मिलने वाला तोहफा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर गली मोहल्ले राजनीति की बात करने वाले लोगों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर मतदान खत्म होने के बाद 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। आखिर प्रदेश की सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी या फिर भाजपा की, वह तय हो जाएगा। बीजेपी 3 दिसंबर को निकालेगी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम से पहले अति आत्मविश्वास लबरेज है। हार जीत से पहले ही पार्टी ने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि बीजेपी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा निकालेगी। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसे अधिकारी जो चुनाव में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अब प्रदेश में ठिठुरन वाली ठंड बढ़ने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, इससे और ठंड बढ़ेगी। प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। बीते दिनों प्रदेश में सबसे ठंड इलाका अंबिकापुर जिला रहा। छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी और सीबीआई के बाद सेंट्रल जीएसटी की भी एंट्री। रजा पर 6000 से ज्यादा कारोबारी। छत्तीसगढ़ में ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई के साथ अब सेंट्रल जीएसटी की भी एंट्री हो चुकी है। सेंट्रल जीएसटी ने छत्तीसगढ़ के 6000 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजा है। सेंट्रल जीएसटी की इस कार्रवाई में विवादित और टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारी शामिल है, जिनकी सुनवाई विभागीय स्तर पर चल रही है। सभी प्रकरणों पर बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौका मिला तो करेंगे कप्तानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व पर उप मुख्यमंत्री सिंहदेव का बयान। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सीएम का उम्मीदवार किसको बनाती हैं, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने सिंह के बयान को व्यक्तिगत बयान करार दिया और कहा कि सीएम का चेहरा तय करने का अधिकार तो कांग्रेस हाईकमान के पास ही है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द। रेलवे प्रशासन की ओर से रेल मंडलों में अधोसंरचना विकास कार्य किया जा रहा है, इसे लेकर कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसकी वजह से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी क्रम में ईस्ट कोस्टल रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरल संबलपुर क्षेत्र में ब्लॉक लेकर कुछ काम किया जाएगा। इसकी वजह से टेटलागढ़ से बिलासपुर चलने वाली 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जंगली हाथियों के दल ने गांव में मचाया जमकर उत्पात। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया। बीती रात कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नरसिंहपुर गांव में घुसकर हाथियों ने जमकर आतंक मचाया है। हाथियों के दल ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। इन हाथियों की दहशत से गांव के ग्रामीण अपना गांव छोड़कर गांव के बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ा। 20 दिनों में 116 किसान पहुंचे धान खरीदी केंद्र। 20 सेंटर्स पर बोनी, बाकी में इंतजार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारी शुरुआत के दिन पूजा पाठ करने के बाद से किसानों के इंतजार में बैठे हैं। खरीद शुरू हुए 20 दिन गुजर चुका है, लेकिन अब तक केवल 20 सेंटरों में 116 किसानों ने ही धान बिक्री किया है। बाकी केंद्रों में अभी भी बोनी का इंतजार है। 20 दिनों में 10,935 क्विंटल धान खरीदी हुई है। इसमें 10,853 क्विंटल जहां मोटा यानी टीकरा धान है, वहीं केवल 82 क्विंटल ही सरना धान है। रायपुर में सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। इसका प्रभाव रायपुर सराफा बाजार पर भी पड़ा। सोना 350 रुपए सस्ता होकर 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1700 रुपए लुढ़क कर 74,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दोनों कीमती धातुओं में ऐसा ही रुख बना रहेगा।
रायपुर में भी शुरू हुई भारत आटा की बिक्री। राजधानी रायपुर के क्रिस्टल आर्केड के पास मोबाइल वैन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने यहां से आटा और दाल खरीदी। बता दें कि भारत आटा सहकारी समितियों, नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब नहीं बजेगा डीजे। ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट। डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की डबल बेंच ने शासन को प्रकरण में कार्रवाई की जानकारी देने कहा। बता दें कि डीजे के कानफोड़ू शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने 2 माह पूर्व 29 सितंबर को स्वतः संज्ञान लिया है। गरियाबंद में 685 बोरा धान बरामद। गरियाबंद जिले के जेस इलाके में किसानों ने सूखे से प्रभावित बताकर समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने का ऐलान किया है। उसी इलाके में डंप 525 बैग धान के अलावा 3 पिकअप को 160 बैग धान के साथ जब्त किया गया है। चुनाव की व्यस्तता खत्म होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। यहां कुल 685 बोरा धान बरामद किया गया है। कवर्धा में 27 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। हिंदू धर्म में देव दीपावली का विशेष महत्व माना गया है। यह त्योहार दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देव दीपावली के दिन देवी देवता काशी की पवित्र नगरी में आते हैं और दिवाली का पर्व मनाते हैं, और यही वजह है कि वाराणसी के हर घाट को इस दीपों से सजाया जाता है। काशी में देव दीपावली का विराट उत्सव इस वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाएगा। पीएम मोदी का यह वीडियो यूट्यूब पर कर रहा सबसे ऊपर ट्रेंड। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। पीएम मोदी और प्लेयर्स की इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जो कि काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो को 21 नवंबर को यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी चैनल पर भी अपलोड किया गया है। यह वीडियो यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में आ गया है। खबर लिखे जाने तक यह वीडियो यूट्यूब की ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर है। इसे अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।